मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कि अभी तक औलाद नहीं हुई है, वो पेरेंट्स नहीं बन पाए हैं, तो वो उम्मीद ना छोड़े। अल्लाह की ज़ात जो है इतनी बड़ी है कि ये खुशियाँ कभी भी अल्लाह ताला आपको अता कर सकता है, बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आज का ब्लॉग जो है उन मेरी तमाम बहनों के लिए बनाया है जो कि डिमोटिवेट हो जाती है, अल्लाह पर से उनका यकीन उठ जाता है। तो जी आज का ब्लॉग मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, साथ ही साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें भी बताऊँगी और जो लोग आपसे टॉन्ट करते हैं ना, उनको जो कैसा जवाब देना, उनको भी आसानी से जो है आप बात कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम था तो सबसे पहले मैं ना अपना बिस्तर वगैरह ठीक जो है कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि कोई भी मतलब बाई चांस आ जाता है ना, तो कोशिश क्या करें ना कि आप है ना सबसे पहले ना अपना बेडशीट वगैरह जैसे ही आप उठते हैं तो चादर वगैरह सेट कर लिया करें, झाड़ लिया करें, अपनी डस्टिंग वगैरह कर लिया करें। अगर ये काम हो जाता है ना तो आपकी इरिटेशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो जी बस है ना छोटी-छोटी हैबिट अपनी ज़िंदगी में डालेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ही सुकून जो आपको मिलेगा और आप भी एक्टिव भी रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक कमरा तो कम से कम हमारा ऑर्गेनाइज़ है, पूरी तरीके से फिट है, तो उसको देख के तो फिर ऐसा लगता है कि हम दूसरे कमरे की भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, सफाई कर लेते हैं। तो जी आज जो है मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो है ना उस कहते हैं कि अगर उनके बच्चे नहीं हुए हैं तो वो टोंट मारने लग जाते हैं, तो वो हाथ तो ये जी अपने हाथ में नहीं होता है। तो जी ये तो अल्लाह ताला के ऊपर होता है, किस्मत में जैसा लिखा होता है ना वैसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि कभी लड़की के अंदर ही कमी होती है, लड़की के अंदर भी कमी हो सकती है, मगर सास ससुर क्या होते हैं कि वो तो बस है ना अपने लड़के को तो जो ऊपर रखते हैं, सोचते हैं कि बहुओं में कुछ कमी होती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो सपोज़ करो कि उनकी किस्मत में बच्चे नहीं हैं और उनके नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हें कौन-सी जो है पीड़ा हो रही है, और तुम यूँ बात बता दो कि इंसान अपने दुःख से नहीं दूसरों के जो है सुख से दुखी रहता है। पहले तो वो बेचारे परेशान होते हैं और फिर वो लड़की चाहती है कि कोई भी लड़की ऐसे नहीं चाहती कि वो पेरेंट्स ना बने, माँ ना बने, हर कोई चाहता है कि भाई हम भी माँ-बाप बने। तो पहले तो वे सारे परेशान हैं, ऊपर से दूसरे लोग टोंट भी मार देते हैं, मगर आपको उन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। टोंट मार-मार के दुखी किए जा रहे हैं, तो आपको उनकी बातों को जो है इग्नोर करना है, क्योंकि जो है अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होके ही रहेगा। क्या पता चला उनके भी बच्चे हो जाएँ, और जब हो जाएँगे तो जो लोग टॉन्ट मारते हैं ना, तो उनका क्या होगा? वो किस तरीके से मुँह दिखाएँगे अल्लाह ताला को? तो जी नसीब कभी भी अपना रंग बदल सकता है कि आज उनकी औलाद नहीं है, क्या पता कल अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फ़रमा दें, और मेरी उन तमाम बहनों को जो बेऔलाद है उन्हें औलाद अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस अल्लाह ताला की इजाज़त पर उम्मीद करना ना छोड़ें। और ये है ना कि दूसरे लोग तो बस ऐसे टॉन्ट मारते रहते हैं, अगर हम उनकी बातों पे ध्यान देंगे ना तो सच्ची में हम जीना इतना मुश्किल हो जाएँगे। और आजकल तो है ना, जो भी आजकल इतने मॉडर्न ज़माना हो गया है ना, तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो जी आप घबराइए मत, और कभी भी आप है ना जो है अल्लाह की ज़ात पर विश्वास यकीन बनाए रखिए। जब अल्लाह ताला की ज़ात पर आप विश्वास बनाए रखेंगे, अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन जो है औलाद ज़रूर अता फरमाएँगे। बस अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, नमाज़ पढ़ो और जी बस इबादत करो, बस उम्मीद लगा के बैठ जाओ, क्योंकि उम्मीद जो होती है ना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, बस अपने अल्लाह ताला से ही कर सकते हैं, और हमारे अल्लाह ताला कभी भी उम्मीद को नहीं तोड़ सकते हैं। वो कभी ना कभी किसी न किसी ज़रिए से एक टाइम ज़रूर आएगा जब आप जो है पेरेंट्स भी बनेंगे। तो जी आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होना है आपको, और दूसरों की बातों पर जो टोंट मारते हैं ना, उनकी बातों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो जी ब्लॉग में बता देती हूँ कि साथ ही साथ कि है ना, मैंने ना कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, तो जी बहुत सारा काम हो चुका था। उस दिन मैंने कपड़ों की तह नहीं बनाती हूँ, जैसा कि मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर भी कर चुकी हूँ कि जब मैं थक जाती हूँ ना तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। इससे क्या है ना कि मैं ना अगले दिन तह बना लेती हूँ, तो इससे क्या है, मैंने ना अपने सारे कपड़ों की तह बना दी थी, सब्जी वगैरह भी कट कर ली थी, और सारा जो भी अरेंजमेंट है सारा कर दिया था, बस झाड़ू पोछा रह गया था, तो मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा भी काम कर लेते हैं और ये भी फटाफट जल्दी से काम करते हैं। तो ये होता है ना कि है ना हमें ना नाउम्मीद हो जाते हैं, तो आपको नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं होना है, मोटिवेट रहना है आपको। और है ना जो लोग कहते हैं ना कि ना आपके जो है आपके अभी तक बच्चा नहीं हुआ, आपको ना जो है ना डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो आप खुद जब तक आप उन
जो है जवाब नहीं देंगी ना, तब तक वो आपको परेशान करते रहेंगे। जब हमारे बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमारा नसीब कैसा है और अल्लाह ताला कभी भी हम अता फरमा देंगे। तो आपको इस मैटर से क्या है, आजकल लोग हैं ना दूसरों से ना दुख सुख से इतनी दुखी होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, किसी को सुख उनके बर्दाश्त होता ही नहीं है। बस ये है कि ना आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब सास ससुर जो है कुछ दिनों के बाद शादी होती है तो जो बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो वो हज़ार बात बनाने लग जाते हैं, मगर बस अल्लाह ताला हर ऐसी बहन को मेरे जो है ऐसे हो रहा है तो उनके हस्बैंड को जी बहुत अच्छा सुकून वाला और जी बहुत हिदायत देने वाला बनाए, जिससे कि उनकी बीवी कभी भी डिमोटिवेट ना होए। तो जी आपसे बात करते-करते तो जी नाश्ता बन चुका था, तो जो बंद होते हैं ना वो नाश्ते में हैं। और आजकल तो वैसे भी सर्दी का सीज़न आ चुका है, तो फिर मैंने ना आज अंडे के चीले वग़ैरह नहीं बनाए थे, तो बस है ना अंडे के चीले वग़ैरह को छोड़कर मैंने अंडे को बॉयल कर लिया था। तो जी बस टोस्ट वग़ैरह है जो कि डबल रोटी होती हैं, तो अंडे उबाल लिए थे और चाय बना ली थी गरमा-गरम। तो बस है ना इससे हमारा नाश्ता हो चुका था, उसके बाद है ना बर्तन हो चुके थे और बर्तन है ना मैं साथ सभी साफ़ कर देती हूँ। जैसे नाश्ते के बर्तन होते हैं, लंच के बर्तन होते हैं या डिनर के बर्तन होते हैं ना, मैं सिंक को ना कभी गंदा नहीं छोड़ती हूँ। इससे क्या है ना, बस है ना कि आपकी सफाई हमेशा रहती है, किचन भी डीप क्लीन भी रहता है और स्मेल वगैरह सिंक में आती रहती है ना, गंदे बर्तन पड़े रहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो मेरे भाई हैं, वो जो अपनी बीवी को औलाद नहीं होती हैं, तो जो उन्हें तलाक देने तक की स्थिति आ जाती है, तो यार प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। अपने आप जो है शौहर को समझाइए कि आज कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कीजिए और तलाक का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्या पता आप दूसरी शादी कर लें, तो क्या पता कि ना अल्लाह ताला ने तभी भी आपको कोई औलाद नहीं दी, तो इससे क्या होगा कि ना आप ने जो किया है ना, आपको पछतावा तो होगा, मगर आपको उस पछतावे से बेहतर है कि आप अभी जो है अच्छे तरीके से ना अपनी बीवी को समझाइए, डिमोटिवेट होने से बचाइए और आप भी मोटिवेट होइए। जो आपकी किस्मत में होगा ना, तो अल्लाह ताला है ना आपको ना दूसरा निकाह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी एक बीवी से ही आपकी औलाद भी हो जाएगी। बस नसीब के खेल होते हैं और किसी-किसी को तो जी 5 साल हो जाते हैं शादी में, बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 5 साल ही तो हुए हैं। किसी-किसी की तो मैंने देखा है कि 20-40 की उम्र में भी बच्चे हो गए हैं। बस अल्लाह की ज़ात पर वो जो होते हैं ना नाउम्मीद हो जाते हैं और वो उम्मीद करना छोड़ देते हैं। तो जी ये बिल्कुल गलत है। बस आप अल्लाह ताला से उम्मीद करना मत छोड़िए। बस अल्लाह ताला किस तरीके से आपकी दुआ सुनते हैं ना, बस आप हैरान हो जाएँगे। बस है ना आप उम्मीद करें दुनिया वालों से नहीं, किसी को के साथ भी नहीं। बस अपना ताला अल्लाह ताला से उम्मीद करके बैठिए, जिससे कि आपकी सारी परेशानी ऐसे झटपट ख़त्म हो जाएगी ना। और दूसरे लोग जो टॉन्ट मारते हैं ना, उनकी बातों पर आपको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है और बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें ना जो बोलना है ना उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि है ना जो किसी की सोच पर तो हम है ना जी नहीं सकते हैं, चाहे वो कुछ भी सोचते रहो, चाहे है ना हमारी औलाद भी हो जाए ना, तब भी वो टोंट मारना नहीं भूलेंगे। वो कहने लग जाएँगी, अरे उनकी औलाद तो ऐसी वो कर रही है, वो कर रही इतनी बिगड़ रही है। तो जी ज़माना है, ज़माने के साथ हम नहीं चल सकते हैं और तो जी ज़माना है तो ज़माना ना हर तरीके से बातें बनाता ही रहता है। तो जी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इस ब्लॉग को बनाने का मकसद मेरा यही था जी कि जो मेरी बहनें नाउम्मीद हो चुकी हैं, तो जी नाउम्मीद होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपकी एक ना एक दिन दुआ ज़रूर कबूल अता फरमाएँगे और सब ऐसी बहनों को जो सारी दुआ कबूल अता फरमाएँगे। बस आपको अल्लाह ताला पर ये उम्मीद करना नहीं छोड़ना, ताला पर यकीन करना नहीं छोड़ना है। बस आप नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, तो देखिए आपकी दुआ किस तरीके से काम आती है। तो जी बस है ना नमाज़ कायम कीजिए, जब तक आप नमाज़ नहीं कायम करेंगी और हमेशा इस्तिग़फ़ार की तस्वीर हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से ना हमेशा हमारे गुनाहों की बख़्शिश होती रहती है। क्योंकि है ना जब हमारे गुनाहों की हम माफ़ी माँगते हैं अपने अल्लाह ताला से, तो जी आधे गुनाह तो हमारे से ख़त्म हो जाते हैं। जब गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, उनकी बख़्शिश मिल जाती है, मग़फ़िरत मिल जाती है, तो जी अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल अता फरमाते हैं। तो जी बस इस्तिग़फ़ार की तस्वीर पढ़ते रहिए और फिर देखिए मिरेकल क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो जी बस है ना उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं होना है और बस उम्मीद लगा के बैठे रहना है। जब आप नाउम्मीद हुई तो आपका जीना भी बेकार हो जाएगा। आप सोचेंगी कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरी प्यारी शहज़ादी, मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस जी आप जो हमेशा खुश रहिए और हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन बनाइए, नमाज़ पढ़िए। बस अल्लाह ताला पर हर चीज़ का सॉल्यूशन आप है ना अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो
जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है ना, और हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बस अल्लाह ताला पर हर परेशानी, हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि हम जो है आधी फ्री वैसे ही हो जाते हैं। जो करेंगे हमारे अल्लाह ताला करेंगे। तो जी बस आधी टेंशन आपको ऐसे ही ख़त्म करनी है। तो जी आपसे गपशप करते हुए तो जी आज मूली की भुजिया बनाई थी। तो आजकल हरी वेजिटेबल बहुत चल रही हैं, तो हरी वेजिटेबल ही बनाना हो रहा है। तो आजकल मेरे ब्लॉग में आपको हरी वेजिटेबल ही रेसिपी मिल रही होगी भुजिया वगैरह की, वही नॉर्मल जिससे मैं बनाती हूँ। और जो मैंने ना उसमें ऑयल डाल दिया है और साथ ही साथ में लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था, लहसुन के साथ उसको ऐड कर दिया है। और जो भुजिया थी मैंने बॉईल कर ली थी और अच्छे तरीके से उसे निचोड़ भी लिया था। तो बस अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया है, और जब तक है ना सारा मसाला एक दूसरे में ना मिल जाए तब तक है ना हम उसे ना भरते चलाते रहेंगे। तब तक है ना सारा जो एक जैसा एडजस्ट ना हो जाए, स्वाद बरकरार ना हो जाए। तो जी बस आपकी बात करते करते मेरा ये वाला भी काम हो चुका, ऑलमोस्ट मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका। तो आज मैंने जीने की भी सफाई की थी। वो तो जी आपसे बात है ना, बात करते करते मैं बताना ही भूल गई थी, और इतनी बातों में ना बहुत ही ज़्यादा मैं डीपली चली गई थी। तो इसलिए जी ब्लॉग में जो हुआ बस आपने देख ही लिया होगा, बताया नहीं था मैंने। तो जी बस है ना, आप कोशिश जो है छोड़िए मत, हमेशा है ना राजी रहिए अपने अल्लाह ताला से। तो देखिए फिर क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। और जी है ना, ये है ना कि हम चाहे कितना भी परेशान हो जाए जी, परेशान होने से क्या होगा, टेंशन होने लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक हमारी टेंशन है ना ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक हम है ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जी बस आपको ना टेंशन को छोड़ देना है, जो होगा वो होने दीजिए। बस आपको बेफ़िक्री से अपने काम करते रहना है, और बस डिमोटिवेट नहीं होना है, और अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो आपके सास-ससुर कितना भी कुछ भी कहें, बस आपके जो हस्बैंड हैं उनको समझा के रखिए, और उनको डिमोटिवेट मत होने दीजिए। उन्हें अच्छे तरीके से समझाइए। जब आपका हमसफ़र सबसे, चाहे दुनिया कितने भी चाहे कुछ भी कह ले, मगर जब हमारा हस्बैंड हमारे लिए खड़ा हुआ होता है ना हर चीज़ में, तो फीलिंग ही अलग होती है। चाहे ज़माना कुछ भी आके हमसे कह दें। तो बस जी अल्लाह ताला हर किसी की बहनों के नसीब में अच्छे शौहर अता फरमाए, जिनकी शादी हो गई है उनकी जो है रिश्ते में बरकत अता फरमाए, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके अच्छे रिश्ते आए अल्लाह ताला। हमेशा मेरी बहन हमेशा खुश रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी बस आपकी बात करते करते नीचे का जीना जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। मैं ना 1-2 दिन बाद मारती रहती हूँ, पता नहीं यहाँ पे ना चींटी वगैरह रहती है, पता नहीं क्या। और ये अंदर की साइड में इसमें धूल मिट्टी आने का कोई सवाल ही भी नहीं है। फिर भी यहाँ पे ना इतना गंदा हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी। मट्टी वगैरह भी, चींटी वगैरह होती है ना, तो वो कोनों-कोनों में से ना मट्टी निकालती रहती हैं। तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा ना मट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ के जीने की सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने ऊपर की जीने की भी सफाई कर ली थी। तो जी कुछ-कुछ काम है ना हमें ना पेंडिंग में छोड़ देते हैं। तो जी पेंडिंग में नहीं छोड़ना है हमें सारे काम। तो मैंने भी 1-2 दिन पेंडिंग में छोड़ दिया था, दूसरों की क्या कहूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। तो ये वाला काम भी मैंने फिनिश कर लिया, और पेंडिंग में कोई भी काम नहीं छोड़ना हमें। आज का ब्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, कुछ मेरी बातों से मेरी मेरी प्यारी बहनों को मोटिवेट मिला हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।